माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Please have your seat. 0 hour is a very important thing we take up in the parliament. Let the members ask whatever is important. We will give you a chance. Please have a seat. Shri Deepak Baj. next. Shri Pradeep Kumar Singh ji. Yes. महोदय, आज जिस संबंध में महोदय आपने 0 आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसको चालू कराइए भाई। महोदय, आपने 0 आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आप बटन दबाइए। आज जिस संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं, वह निश्चित महोदय, आज मैं जिस संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं, वह निश्चित ही चिंतनीय व विचारणीय है। महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को जिस तरह मजबूती से देने का काम किया, वह प्रशंसनीय है। आज पंचायत स्तर पर चारों तरफ विकास से ग्रामीणों में खुशी है, परंतु कुछ विषय गंभीर मसले ऐसे हैं जिस तरफ आपका ध्यान करना अति आवश्यक है। महोदय, साल 2004 में बिहार राज्य पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ अनुच्छेद धारा 33 के अनुसार दलपति के अधीन ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया था। जिन रक्षा दल का गठन पंचायत स्तर पर किया, किसी तरह की आकस्मिक घटना, अगलगी, महामारी हुआ, किसी प्रकार का घटना, चोरी डकैती, विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें भी उनसे काम लिया जाता है। परंतु विगत कुछ वर्ष कोरोना में भी उनसे काम लिया गया था। आपने 0 आवर में बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके माध्यम से एक भीषण समस्या जल संकट जो मानव जीवन से सीधा जुड़ाव है के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज संपूर्ण बिहार और खासकर मिथिला का क्षेत्र भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। कभी अत्यधिक बाढ़ तो कभी सुखाड़ शायद इस क्षेत्र के लोगों के लिए नियति ही बन चुकी है। सभापति महोदय, मिथिला क्षेत्र की पहचान को इस पंक्ति के माध्यम से समझा जा सकता है, पग पग पोखर माछ मखान, अर्थात इस क्षेत्र में पोखर और तालाब की बहुलता थी, जिसके कारण मछली और मखाना का उत्पादन अत्यधिक होता था। सभापति महोदय, आज वह पोखर अतिक्रमित होने के कारण और जल संकट का सामना धर्मवीर सिंह जी महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्री धर्मवीर सिंह जी महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आजादी के अमृत महोत्सव श्री मोहन भाई कल्याण जी कुंडरिया जी संरक्षण है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 75 श्री अर्जुन लाल मीना जी, डॉक्टर वेंकट सत्यवती गारू। Sir, in a move to capitalize on its marine reserves, the state government of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, new fishing harbors have decided to set up new fishing harbors in fast-track mode. Proposed sites for the same include Juvaladinne, Nizampatnam, Machlepatnam, Uppada, Budagatlapalam and Pudimadaka in my constituency, Kottapatnam and Biyaputippa.
with a proposed expenditure of about 400 crores on each of the fishing harbors. This move is expected to transform the lives of fishermen in the state. New harbors in this sense will help anchor about 10,000 mechanized boats. Further, they will help the fishermen in the state catch about 3 lakh metric tons of fish annually, due to which over 1 lakh fishermen will get livelihood. Therefore, Honorable Chairperson, sir, in order to augment the resources of the state of Andhra Pradesh, which has been bereft of its former resources post the reorganization of the state in 2014, it is the need of the hour for the union government to provide financial support to the state in the construction of such fishing harbors to our state. Thank you very much. See, members, please go and be seated. Your fellow members have raised important issues. Let them speak. Please be seated. I'm requesting everybody to go because there are very important issues to be taken up. The House stands adjourned to meet again tomorrow, 21st July at 11 a.m.